हेलो एवरीवन, आज हम आपको करवाएंगे रहीम के दोहे पार्ट 2। तो पहला और दूसरा दोहा मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम लेंगे तीसरा दोहा। एकै सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहीमन मूलहि सींच वो फूले फले अघाए। इसके शब्दार्थ हैं। सादे मीन्स साधने पर या पालने पर, सदे मीन्स सद जाते हैं, जाए मीन्स चले जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, मूल है मीन्स मूल को या जड़ को, सींचबो मीन्स सींचने से, फूल है मीन्स फूलों से, फल है मीन्स फलों में, अघाय मीन्स तृप्त। तो ये थे इसके शब्दार्थ। अब हम देखेंगे भावार्थ। कवि रहीम कहते हैं कि एक लक्ष्य की प्राप्ति कर लेने के बाद अन्य सभी लक्ष्य स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह किसी वृक्ष की जड़ की सिंचाई करने पर उस पर लगने वाले फल फूल सभी का पर्याप्त पोषण हो जाता है एवं उसे भरपूर मात्रा में पाकर हम तृप्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जड़ समान मूल लक्ष्य की प्राप्ति होने पर अन्य लक्ष्य स्वतः ही हासिल कर लिए जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा का ध्यान करता है वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। तो ये था तीसरे दोहे का भावार्थ। अब हम देखेंगे चौथा दोहा। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। इसके शब्दार्थ हैं। रमी मीन्स रमना, अवध नरेश मीन्स अयोध्या के राजा श्री राम, जा पर मीन्स जिस पर, विपदा मीन्स संकट या मुसीबत, सो मीन्स जो, आवत मीन्स आता है, देश मीन्स क्षेत्र या प्रदेश। इसका भावार्थ है। कवि रहीम कहते हैं कि चित्रकूट इतना मनोरम एवं शांति प्रदान करने वाला प्रदेश है कि जिस व्यक्ति पर भी विपत्ति आती है वह इसी प्रदेश में शांति पाने के लिए चला जाता है। अयोध्या के राजा राम भी विपत्ति काल में इसी प्रदेश में चले आए थे। इस दोहे में चित्रकूट के मोहक प्राकृतिक सौंदर्य को सामने लाने की कोशिश की गई है। और मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट मध्य प्रदेश में है और काफ़ी प्राकृतिक सौंदर्य है। यहाँ पर लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, शांति पाने के लिए, जो भगवान में आस्था रखते हैं। अब हम लेंगे पांचवा दोहा। दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिटी कूद चढ़ जाई। इसके शब्दार्थ हैं। दीर्घ मीन्स लंबा, बड़ा या विस्तृत, अर्थ मीन्स अर्थ, आशय अर्थ या आशय, आखर मीन्स अक्षर, थोड़े मीन्स थोड़े, आही मीन्स होते हैं, नट मीन्स कलाकार, कुंडली मीन्स घेरा, सिमिटी मीन्स सिकोड़कर या सिमटकर, कूद मीन्स कूदना, चढ़ मीन्स निकल। ठीक है, निकल या निकलना। अब देखेंगे इसका भावार्थ। कवि रहीम कहते हैं कि अत्यंत थोड़े से अक्षर वाले दोहे छंद के अंतर्गत बहुत गहरा एवं व्यापक अर्थ छिपा होता है। जिस प्रकार एक कुशल नट या बाजीगर अपने शरीर को सिमटाकर छोटे मुंह वाली कुंडली के बीच से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार कुशल दोहाकार सीमित शब्दों के माध्यम से बहुत ही गहरी एवं अर्थपूर्ण बातें कह जाता है। तो ये था इस दोहे का अर्थ। कहने का मतलब है
कि दोहा सिर्फ 2 लाइन का होता है और 2 लाइन में बहुत ही सीमित अक्षर होते हैं और कभी-कभी इस दोहे का अर्थ इस तरह से प्रकट होता है कि उसमें कभी-कभी एक अर्थ, कभी-कभी 2 अर्थ और कभी-कभी 3 अर्थ निकल कर आते हैं। जैसा कि इसमें तीसरे दोहे में बताया गया है, एक है सादे सब सौदे सब सादे सब जाए, रहीमन मूलई सींच बू फूले फले अघाए। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 अर्थ छिपे हुए हैं। ठीक है, एक लक्ष्य का और एक पेड़ का और तीसरा भगवान के प्रति आस्था का। ठीक है, तो यही इस अर्थ का भी मतलब है। दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। कवि रहीम भी यही कहना चाहते हैं कि दोहे में सीमित अक्षर होते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत बारीकी से समझाया जाता है कवि के द्वारा। तो ये थे दोहे जो मैंने बताए हैं, 3 दोहे का भावार्थ बताया है। और अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। जितने भी बचे हुए दोहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।